बैक टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री हब्स। नाउ टुडे इन दिस लेक्चर हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की रिप्रेजेंटेशन को डिस्कस करना है। जैसे लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की डिजाइनिंग हमने कैसे करनी है। आज हमने करना है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल कोई ना कोई रिडॉक्स रिएक्शन आपको ऑलरेडी दिया होता है और उसको बोलते हैं इसका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रिप्रेजेंट करके दिखाओ। तो इस पॉइंट को हम आज लेंगे। तो इसको डिस्कस करने के लिए हम पहले रिडॉक्स रिएक्शन का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल जो हम ले रहे हैं दैट इज द रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट जो है वो एक्वस सॉल्यूशन है और आपको पता है जब जिंक और कॉपर सल्फेट कंबाइन होते हैं, रिएक्शन करते हैं, तो इसमें हमारे पास क्या बन के आता है, वी आर हैविंग जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। कॉपर जो है वो मेटल में कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड फॉर्म में। तो अब ये जो जिंक एंड कॉपर सल्फेट का कम्बिनेशन है, इसको मिला के जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनता है उसको हम डैनियल सेल भी बोलते हैं। कई बार आपको एग्जाम में अगर डैनियल सेल के नेम से क्वेश्चन आ जाता है, यू मस्ट नो कि डैनियल सेल या फिर जिंक एंड कॉपर सल्फेट के बीच का जो रिएक्शन हम करवाते हैं या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो बनेगा उसको ही डैनियल सेल बोलते हैं। आपने देखना है कि जब जिंक और कॉपर सल्फेट का आपने ये रिएक्शन लिख लिया है तो अपन इसको आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। आयनिक फॉर्म में लिखने का मीनिंग है कि हमें पता हो कि इसमें कौन से जो रिएक्टेंट है उनकी रिडक्शन हो रही है और कौन से रिएक्टेंट की ऑक्सीडेशन हो रही है। जैसे अगर आप देखोगे हमारे पास जिंक है, ठीक है, जिंक यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में है और ये रिएक्शन हो रहा है तो ये यहाँ पे जिंक 2+ में आ रहा है, जो हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं। इट मीन्स कि जिंक को अगर आप लिखते हो इसको तो जिंक, ठीक है, प्लस और यहाँ पे कॉपर सल्फेट में, कॉपर कौन सी स्टेट में, +2 स्टेज में, क्योंकि आपको पता है सल्फेट के ऊपर 2 नेगेटिव है तो ये +2 स्टेज में है। और जब ये रिएक्शन होता है तो कॉपर 2+ से कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है 0 में। इट मीन्स कि यहाँ पे आप कॉपर सल्फेट की प्लेस पे ओनली कॉपर मेंशन करोगे, कॉपर 2+ आयन। आपने मेटल आयन्स लिखने हैं दैट इज इन द एक्वस फॉर्म। और जब ये रिएक्शन होगा तो यू कैन सी कि ये जिंक जो है पहले 0 में था, अब ये जिंक 2+ आयन बन रहा है, ये हमारे पास आयनिक फॉर्म में आ रहा है। इट मीन्स कि जिंक जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। इट मीन्स कि जिंक की क्या हो रही है, दिस इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, जिंक की ऑक्सीडेशन हो रही है। सो आप देख सकते हो जिंक जो है 0 से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ रहा है, तो जिंक की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। और कॉपर 2+ से यहाँ पे आप देखो कॉपर सल्फेट से कॉपर सॉलिड मेटल में कन्वर्ट हो रहा है, तो कॉपर की क्या हो गई, इसकी रिडक्शन हो रही है, ये यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में आ रहा है। इस तरह से हमने देख लेना कि पहले ऑक्सीडेशन कौन सी आयन की और रिडक्शन किसकी हो रही है, तो कॉपर की क्या हो रही है, दिस इज द रिडक्शन। तो आपको बेसिकली पहले इसकी आयनिक फॉर्म में रिएक्शन क्लियर होना चाहिए। जो भी आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा पहले आपने उसको देख लेना, उसका आयनिक फॉर्म में लिख लेना, सो दैट कि हमने जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की रिप्रेजेंटेशन करनी है तो हमने सिर्फ उसमें वही आयन्स मेंशन करने हैं जिनकी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही है। और जो मीन्स जैसे सल्फेट का आयन है, सल्फेट का यहाँ पे भी 2 नेगेटिव था और यहाँ पे भी 2 नेगेटिव ही है सल्फेट के ऊपर चार्ज। ये ना तो अंडर इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है ना ही इसकी रिडक्शन हो रही है, इस पर कोई चेंज नहीं आ रहा। तो इसलिए आपने जैसे इसमें हमने जिंक का लिख लिया ऑक्सीडेशन, ठीक है, और कॉपर की क्या है, रिडक्शन मेंशन कर लिया है। तो इसके केमिकल सेल की रिप्रेजेंटेशन को समझने के लिए अगर हम इसमें इस रिडॉक्स रिएक्शन में जो कॉपर सल्फेट एंड जिंक के बीच में हो रहा है, सिर्फ आप इसका आयनिक इक्वेशन पे फोकस करो तो हम देख सकते हैं कि हमारा जिंक 2+ में कन्वर्ट हो रहा है तो इसकी ऑक्सीडेशन है, और कॉपर 2+ से कॉपर में जा रहा है, इसकी रिडक्शन हो रही है। पहले आप इन दोनों के लिए सेपरेट एक ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ सेल लिख सकते हैं। जैसे हमें पता है आपने जिंक सल्फेट में डिप किया है, राइट साइड में आपने क्या ले लिया, कैथोड, जिसको आप कर रहे हो कॉपर सल्फेट में डिप, इसमें कॉपर हमने रोल लिया है। तो इस तरह से आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमारे पास 2 हाफ सेल बनते हैं। वन इज द ऑक्सीडेशन हाफ सेल, जैसे हमें पता है कि जो नोड है, नोड के ऊपर क्या होती है, ऑक्सीडेशन। तो ये जो आपके पास है नोड, दिस इज द, इसको आप बोलोगे कि ऑक्सीडेशन होगी इसके ऊपर, नोड के ऊपर क्या होती है, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन के लिए आप ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिख सकते हो। जैसे आपको पता कि इसके ऊपर क्या ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन कौन सा होगा, जो जिंक है, जिंक इज कन्वर्टिंग इनटू द जिंक 2+ आयन। तो जिंक जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो जिंक से जिंक 2+ बन जाता है, ठीक है, तो ये आयन बन रहा है। तो ये हमारा एक्वा सॉल्यूशन में इसके अलावा 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं। ये आपके पास क्या है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। पता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसमें आपने कैथोड रखी हुई है वो रिडक्शन कर रहा है और उसको रिडक्शन हाफ सेल शो कर रहे थे। इसके ऊपर जो रिडक्शन का रिएक्शन भी हम लिख सकते हैं। रिडक्शन के रिएक्शन में आपको पता है कि कॉपर 2+ जो आयन है दैट इज कन्वर्टेड इनटू द
वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद वो कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। इन दिस वे हमारे पास कैथोड के ऊपर रिडक्शन हाफ सेल वो हमने शो कर लिया है, और जो दूसरा है एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन हाफ सेल जो राइट है। अब आपने देखना है कि इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या करना है कि बेसिकली आपने सिंपल सी एक सीक्वेंस याद करनी है, दैट इज़ द ABC। ABC का मीनिंग है एनोड से आपने A उठाया है, ठीक है, और सेंटर में क्योंकि इन दोनों हाफ सेल को इसका सर्किट कंप्लीट करने के लिए हमने इसको एक सॉल्ट ब्रिज के साथ कनेक्ट किया हुआ है, क्योंकि ब्रिज के साथ कनेक्ट किया तो उसके लिए आप बोल सकते हो इसको, इसके लिए ब्रिज बीच में आ रहा है, दैट इज़ उसके लिए हमने बी को लिख दिया है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट वाला फर्स्ट ऑफ ऑल एनोड जिसमें ऑक्सीडेशन हो रही है, देन आपने एनोड वाले हाफ सेल को जो ऑक्सीडेशन हाफ सेल है उसको ब्रिज की हेल्प से कैथोड जिसमें है दैट इज अ रिडक्शन हाफ सेल के साथ कनेक्ट कर दिया है। इट मीन्स कि पहले आप ए मेंशन करोगे, ए फॉर एनोड, एंड एनोड पे क्या हो रही है ऑक्सीडेशन, बाद में ऑक्सीडेशन को आपने क्या किया है रिडक्शन हाफ सेल के साथ कनेक्ट किया, तो किसके साथ बीच में क्या आ रहा है ब्रिज आ रहा है, तो बाद में आपके पास कैथोड आ रही है, तो कैथोड से हम सी लिख सकते हैं, सी फॉर कैथोड। इस तरह से आपने सिंपल सी जो सीक्वेंस बड़ी इजी आपको आती है पहले ABC सबको, तो उस सीक्वेंस को आप याद करो तो आपको रिप्रेजेंटेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो बेसिकली हमने सबसे पहले एनोड मेंशन करनी है, एनोड का जो भी मेटल एंड मेटल लाइन मेंशन करने हैं, देन आप ब्रिज शो करोगे, देन हमने सी कैथोड का जो भी हमने रिएक्शन हाफ सेल लिखा है उसके लिए आप आयंस शो करोगे। अब आपको पता है कि जैसे एनोड है, एनोड एक टाइप की एक रोड है, तो रोड और ये जिंक सल्फेट जो सोल्यूशन आपस में सेपरेट है, ठीक है, कि आपने जिंक रोड सेपरेट है, उसको जिंक सल्फेट सोल्यूशन जो बिल्कुल उसमें डिप किया है, तो रोड को शो करने के लिए आप इसको एक वर्टिकल लाइन लगाओगे, दैट इज फॉर द रोड। और कौन सी रोड है वो जिंक की है, जो भी मेटल होता है जैसे इसमें हमने जिंक लिया है तो आप इसको इस तरह से मेंशन करोगे, दैट इज अ जिंक, की जिंक रोड है, इसको आपने किसके कांटेक्ट में रखा हुआ है जिंक सल्फेट में डिप किया है, क्योंकि हमने इसमें सिर्फ आयंस ही शो करने हैं जिनकी ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन हो रही है, मेटल या मेटल आयंस शो करोगे। तो आप अगर इस रिएक्शन में देखो तो जिंक ऑक्सीडाइज होके जिंक 2+ आयन में कन्वर्ट हो रहा है, तो आपने शो कर देना है कि जो जिंक है इस फर्स्ट वाले बीकर में जिंक आयंस के कॉन्टेक्ट में है, तो जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा है जिंक 2+ में, तो ये हमने शो कर दी एनोड का कपल, ठीक है, कि ये आपने एनोड का जो है ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन शो कर दिया है। जिंक रोड है, रोड को रिप्रेजेंट करने के लिए आप फर्स्ट एक वर्टिकल लाइन लगाओगे और जिसके सॉल्यूशन में उसको डिप किया हुआ है उसका जो भी आयन है जैसे जिंक इंटू जिंक सल्फेट, तो जिंक 2+ में कन्वर्ट हो रहा है। और जो आपने इसके मेटल आयंस लिखने हैं, जब भी आप आयनिक फॉर्म में लिखो उसकी हमने कंसंट्रेशन मेंशन करनी है, क्योंकि जो सॉलिड है वो तो ऐसा जो प्योर सॉलिड आप ले रही हो ना, पर बाकी जो है इसमें आयंस है, आयंस की कंसंट्रेशन हम मेंशन करेंगे, जो भी उसकी कंसंट्रेशन आएगी, जैसे इसमें तो हमने कंसंट्रेशन मेंशन नहीं की हुई सिंपली, बट जब आपको एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे उसमें मे भी आपको कंसंट्रेशन की वैल्यू दी होगी, 0.01 मोल है, मीन्स कितनी भी दे सकते हैं, 0.1 मोलर है, तो ये इस तरह से जो भी कंसंट्रेशन दी होगी आपने आयंस के साथ उसकी कंसंट्रेशन मेंशन करनी है। वो आपको क्वेश्चन अभी ये बेसिक कंसेप्ट डिस्कस करने के बाद हम 1-2 एग्जांपल्स उसके लेंगे सो दैट कि आपको उस चीज़ की क्लैरिटी हो सके। मेन आपने याद रखना कि पहले हमने एनोड का कपल लिखना है, क्योंकि आपको पता है इन दोनों बीकर्स को ब्रिज ने कनेक्ट किया हुआ है, तो ब्रिज क्या है, इट इज़ लाइक ए यू शेप ट्यूब, ठीक है। एक इसका जो एज है वर्टिकल लाइन आप मीन्स की जो एनोड में डिप है उसके लिए लगाओगे, दूसरी इस ब्रिज की जो वर्टिकल दूसरी लेग है दैट इज इन द और रिडक्शन हाफ सेल जो राइट साइड वाला लेफ्ट साइड वाला बीकर है उसमें है, तो उसके लिए आप 2 वर्टिकल लाइन शो करेंगे, वन फॉर द ऑक्सीडेशन हाफ सेल, अदर फॉर द रिडक्शन। ये ब्रिज जो है वो 2 के बीच में आ रहा है, एक इधर और एक इधर, तो हमने 2 वर्टिकल लाइन शो करनी है, तो ये सेपरेशन शो करेगा कि ये 2 बीकर जो है वो आपस में सॉल्ट ब्रिज की हेल्प से सेपरेटेड है, ब्रिज ने उनको कनेक्ट किया है। तो ये जो आपका 2 लाइन मैंने लगाई है ये बी को शो कर रहे हैं, दिस स्टैंड फॉर द बी ब्रिज। अब इस ब्रिज के बाद आपके पास क्या आ रहा है रिडक्शन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल में हमारे पास क्या है कैथोड, और कैथोड में क्या होता है कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इट मीन्स कि पहले जो कॉपर सॉल्यूशन में है वो कॉपर 2+ की फॉर्म में आयंस है, और ये जो कॉपर 2+ की फॉर्म में है जितने भी कॉपर के आयन है वो एक्सटर्नल सर्किट से आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांस लेते हैं, गेन करते हैं, गेन करने के बाद कॉपर 2+ वो कॉपर सॉलिड मेटल में कन्वर्ट हो रहा है। इट मीन्स कि पहले आप क्या लिखोगे कॉपर 2+ दैट इज द
इसी कैथोड का हम मीन्स की कपल लिख रहे हैं कि पहले ए से आपने एनोड वाला लिखनी नोड, उस पर क्या क्या रिएक्शन हो रहा है, जिंक से जिंक 2+ में जा रहा है। फिर आपने ब्रिज शो करना है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कि ये ब्रिज आ रहा है, ब्रिज के बाद जो दूसरा रिडक्शन हाफ सेल है उसमें कॉपर 2+ और कॉपर 2+ वो किसके मीन्स की कॉन्टैक्ट में है, कॉपर 2+ से वो कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, ये रिडक्शन हो रही है। तो आप कॉपर के यहाँ पे भी इसकी कंसंट्रेशन के लिए भी ऐसे मेंशन करनी कंसंट्रेशन कितनी है। फिर ये सिंगल जो रोड हमने वर्टिकल लाइन लगाई है, अगेन दिस इज फॉर द कॉपर रोड, कि दोनों में हमने एक एक रोड डिप की हुई, इलेक्ट्रोड्स डिप की हैं जो ऐसे कैथोड या एनोड वर्क कर रही हैं। उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसमें वर्टिकल लाइन्स लगाते हैं। एनोड वाले में भी एक वर्टिकल लाइन आई जो आपको एनोड शो कर रही है, जैसे इसमें जिंक का है। दूसरे में अगेन कॉपर 2+ से कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो रहा है, इसमें भी जो कैथोड है वो भी आप वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट करोगे। और कॉपर 2+ 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद आप देख सकते हो कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो रहा है। फाइनली जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है वो आप इस वर्टिकल लाइन की लेफ्ट साइड में लिखोगे, मीन्स कि स्टार्ट कॉपर से होके कॉपर 2 मीन्स की इलेक्ट्रॉन गेन करता है, कॉपर मेटल में कन्वर्ट होता है। इस तरह से ये आपका जो है इस साइड वाला, ये आपको नोड वाला मीन्स की ऑक्सीडेशन हाफ सेल शो कर रहा है। दिस इज द ऑक्सीडेशन हाफ सेल। प्रॉपरली सीक्वेंस से अगर लर्न करना है तो सबसे पहले हमने ए लिखना है, ए मीन्स एनोड, एनोड से ये सारा एनोड पे हो गई थी ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल आ गया। बाद में हमारे पास आ गया बी, बी से आ गया ब्रिज जो सेपरेट कर रहा है। फिर हमारे पास आ गया सी। इस तरह से ये ए बी सी की सीक्वेंस से आप इसकी रिप्रेजेंटेशन को याद कर सकते हो कि पहले हमने नोड ही लिखनी है, फिर हमने ब्रिज की 2 लाइनें लगानी है, देन अपने कैथोड की लगानी है, कैथोड जो भी रिडक्शन हाफ सेल मेंशन करना है। तो दिस इज़ अ वे कि किस तरह से आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो भी आपको एग्जाम में आएंगे इसको रिप्रेजेंट करना है। सो आपको रिप्रेजेंटेशन करने का सिंपल सा मेथड पता लग गया होगा कि सबसे पहले आप ऑक्सीडेशन हाफ सेल मेंशन करोगे, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एनोड एंड इट्स आयन कि जो ऑक्सीडाइज होके आयन्स आएंगे। बाद में ब्रिज की 2 वर्टिकल लाइंस आनी है, उसके बाद कौन से मेटल लाइंस, फिर बाद में कॉपर में कन्वर्ट। ये तो चलो हमने एक एग्जाम्पल लिया है, बट इन जनरल हमें एग्जाम में कोई भी कम्बिनेशन आ सकता है, सिल्वर नाइट्रेट का आ सकता है, कुछ भी मीन्स की जिंक सल्फेट है या वट कुछ भी वो डाल सकते हैं। तो उसके लिए इन जनरल आपको पता होना चाहिए कि मेटल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की रिप्रेजेंटेशन को शो करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे आपको पता है कि हमने ए से या नोड लिखना है, तो नोड पे पहले क्या होता है कि मेटल से मेटल आयन में कन्वर्ट होते हैं, कि मेटल जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो फिर ही वो मेटल आयन बनाएगा। तो उसमें पहले मेटल आएगा फिर मेटल आयन, और ब्रैकेट में आप कंसंट्रेशन मेंशन कर दोगे जो भी आपको क्वेश्चन में दी होगी कि 0.1 मोलर है, जितना भी आपको कंसंट्रेशन है। देन 2 आप मीन्स की वर्टिकल लाइन शो करोगे, दैट इज फॉर द सॉल्ट ब्रिज। जब कैथोड होता है, कैथोड में आपको पता है रिडक्शन होती है, रिडक्शन में पहले मेटल आयन होता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद वो मेटल में कन्वर्ट होता है। तो आपने मेंशन करना पहले मेटल आयन लिखेंगे जो भी उसमें मेटल आयन है आयनिक फॉर्म में, देन अगेन 1 वर्टिकल लाइन, देन लास्ट में आप लिखोगे मेटल दैट इज इन द सॉलिड फॉर्म, मेटल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आपको इन जनरल एक सीक्वेंस आपने माइंड में रखनी है ए बी सी कि दिस इज फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जो आपने रूल याद रखना है। और इसके साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में करंट पास होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं दैट इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है, इलेक्ट्रॉन आपको ये भी माइंड में रखना है। जब भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में वर्किंग का हमने देखा था कि जब भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है दैट इज फ्रॉम द एनोड टू कैथोड। एनोड टू कैथोड जो होता है, एनोड से कैथोड में क्या होता है इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, ठीक, फ्रॉम कैथोड टू एनोड। इलेक्ट्रॉन फ्लो कहाँ से होते हैं, ए टू सी, दैट इज एनोड टू कैथोड। बट जो करंट का फ्लो है, करंट का फ्लो इससे ऑपोजिट होगा, दैट इज फ्रॉम द, उसमें जो फ्लो होता है आप देखो तो कैथोड टू एनोड, दैट इज ऑपोजिट। जो कन्वेंशनली हम अगर देखें तो डायरेक्शन ऑफ द करंट, जो डायरेक्शन है करंट की वो कैथोड से एनोड होगी, बट इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो होता है वो कहाँ कैसे होता है, एनोड से कैथोड की तरफ होता है। कि एनोड पहले इलेक्ट्रॉन लूज करेगी तभी तो वो कैथोड की तरफ जाएंगे ना, इसलिए इलेक्ट्रॉन तो हमेशा एनोड से ही स्टार्ट होकर कैथोड में जाएंगे, पर जो करंट का फ्लो है वो उससे ऑपोजिट जाएगा। ये चीज़ भी अपने माइंड में रखनी है। सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम 1-2 एग्जाम्पल इसके लेंगे जो सीबीएसई में आए हो, सीबीएसई में सैम्पल पेपर्स में आए हुए किस तरह से बोर्ड में आपको ये क्वेश्चन आएंगे। तो उसमें इस तरह से आ सकते हैं कि रिप्रेजेंट द सेल इन विच फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस, कि आपको केमिकल इक्वेशन मेंशन की होगी
जैसे इसमें आया है कि एल्यूमिनियम टू एल्यूमिनियम, इट इज़ इन द सॉलिड फॉर्म। पहले तो आपने इस चीज़ का आइडिया लगाना है कि इसमें कैथोड एंड एनोड को डिसाइड करना है कि कौन सा मेटल है जो ऐसे एनोड एक्ट कर रहा है, कौन सा कैथोड एक्ट कर रहा है। तो इसमें हमारे पास देखा जाए तो दो एलिमेंट्स हैं, एक एल्यूमिनियम, दूसरा है कैडमियम। आपने रिएक्टेंट साइड से देखना है, रिएक्टेंट्स में पहले एल्यूमिनियम है, सॉलिड फॉर्म में है। जब ये रिएक्शन होता है तो एल्यूमिनियम से आप देखो तो एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव में जा रहा है, इसमें ऑलरेडी आयनिक फॉर्म में ही दिया हुआ है, तो आपने इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं करना। तो इट मीन्स कि पहले एल्यूमिनियम सॉलिड फॉर्म में था, पहले इट मीन्स कि कोई इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी, 0, इसने इलेक्ट्रॉन लूज गेन नहीं किए थे। अब जब रिएक्शन हो जाता है, प्रोडक्ट बन के आता है, तो इसके ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। इसका मीनिंग क्या है कि जो एल्यूमिनियम है उसकी क्या हो रही है, और ऑक्सीडेशन हो रही है। तो पहले जैसे हमने ABC के रूल के अकॉर्डिंग आपने यही सीक्वेंस याद रखनी है, ABC। सबसे पहले हमने एनोड लिखनी है, एनोड का कपल कौन सा है वो हमने मेंशन कर दिया है कि ये इसमें ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है, ये एनोड है। एनोड में पहले एल्यूमिनियम सॉलिड फॉर्म में है, आप ब्रैकेट में मेंशन कर सकते हो। देन एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम आयन 3 पॉजिटिव आयन बन रहा है। अब देखो इसमें कंसंट्रेशन मेंशन की हुई है, तो जब आप एनोड के लिए लिखोगे, पहले आपने एल्यूमिनियम लिखा, रिएक्टेंट में क्या था, प्रोडक्ट में ये ऑक्सीडाइज होके एल्यूमिनियम 3+ में चेंज हो रही है, और साथ में आपने ब्रैकेट में मेंशन कर देनी इसकी कंसंट्रेशन क्या, दैट इज 0.01 मोलर। ये आपका हो गया ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ये हमने ऑक्सीडेशन लिख दिया है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल का रिएक्शन। अब आपको पता है कि इन दोनों के ए के बाद क्या आता है, बी स्टैंड्स फॉर ब्रिज, तो आपने 2 वर्टिकल लाइंस लगा देनी है। अब आप कैथोड देखो, कैथोड आपको देख रहे हो कि रिएक्टेंट्स में जो कैडमियम में पहले 2+ स्टेट में था, पहले ये आयनिक फॉर्म में है, और जब ये रिएक्शन हो जाता है बाद में ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखो 0 आ रही है। 0 का मीनिंग है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है, ठीक है, तो गेन करेगा तो इसकी रिडक्शन होगी। इट मीन्स कि इसमें जो कैडमियम है वो ऐसे कैथोड एक्ट कर रहा है। तो आपने बाद में पहले ऑक्सीडेशन हाफ सेल लिखना होता है, फिर ब्रिज आता है, फिर कैथोड का कपल लिखना है। इसमें पहले क्या है, मेटल आयन पहले लिखना है, फिर मेटल आयन से मेटल में कन्वर्ट होगा। तो कौन सा आयन है, कैडमियम 2+, और इसके साथ में जैसे मैंने आपको बताया था, जब आप आयन्स लिखोगे इसकी कंसंट्रेशन भी लिखोगे जो आपको इसमें मेंशन की हुई है, इट इज़ 0.1 मोलर कंसंट्रेशन। और इससे वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, इट इज़ कन्वर्टिंग इनटू द कैडमियम मेटल। ये कैडमियम आयन से कैडमियम मेटल में कन्वर्ट हो रहा है, और ये सॉलिड फॉर्म में है। इस तरह से ये आपने लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड में, जो हमारे पास क्या था, रिडक्शन हाफ सेल, और रिडक्शन किसके ऊपर होती है, कैथोड के ऊपर। इस तरह से ये एनोड वाला पार्ट आ गया, ये ब्रिज आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, C, ये क्या हो गया हमारा कैथोड, और ये क्या है, ABC की सीक्वेंस को याद रखना, पहले आप एनोड लिखोगे, फिर ब्रिज लिखोगे, फिर आपने कैथोड लिख देना है। तो दिस इज अ वेरी सिंपल वे कि जिस तरह से, एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो।